नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं रत्नेश पांडे। बिहार पुलिस में आज 19,000 पदों पर जो सिपाही की बहाली है वो निकाली गई है सीएसबीसी की तरफ से। जो अध्यक्ष थे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। होली के पहले जो है वो छात्रों को एक बड़ा तोहफा मिला है। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। सर, क्या कहिएगा, छात्रों के लिए एक बड़ा तोहफा आयोग की तरफ से दिया हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसको होली का तोहफा समझिए, जिंदगी का तोहफा समझिए। क्योंकि जो 21,391 जो पद था उसके लिए सब कुछ हो गया, फिजिकल भी हो गया। और बहुत बड़े संजोग की बात है, ईश्वर की आशीर्वाद कहिए कि 4 ट्रांसजेंडर कांस्टेबल भी इसमें पास कर गए हैं हमारे, तो निश्चित रूप से वो पास करेंगे तो सिपाही भी होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे छटे हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में छट गए, बहुत सारे बच्चे रिटर्न में छट गए हैं, बहुत सारे बच्चे का कम स्कोर होने के कारण मेरिट नहीं बनेगा। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सीधे के सीधे अब ये 19,000 प्लस बहाली जो सिपाही की आ गई है, तो उसमें अपनी दाव को आजमाए और किसी भी रुको मत मुसाफिर, मंजिल सामने है और उसका 19,000 प्लस सीट आ गया है। सर, कई तरह की बातें आज आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि भाई पिछली जो बहालियां हुई 21,000 पदों पर, उसमें एक मामला जो है दिव्यांगता को लेकर के चल रहा है। ये मामला, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, दिव्यांगता की मामला, दिव्यांग को अगर उसी दिव्यांग के लायक पोस्ट हो तो उसमें देने का मैं सख्त समर्थक हूँ। लेकिन आपको दरोगा सीट काट के या सिपाही का सीट काट के उनको दिव्यांग के रूप में दिया जाए तो उचित नहीं, अलग से उनको मिलना चाहिए। क्योंकि दिव्यांग भी बेचारे अपने खुद से दिव्यांग हुए नहीं है, तो उनको मिलना चाहिए और ऐसा मिले कि पुलिस का कार्य भी बाधित नहीं हो और इन बच्चों का सपना भी साकार हो। इसको लेकर के सर एक बैठक भी आयोजित करने की बात आयोग के अध्यक्ष कह रहे थे, तो इसमें क्या कुछ निकल के आएगा? नहीं नहीं, तो आयोग के अध्यक्ष से यही विनती है कि अगर पुलिस की कार्य प्रणाली इससे बाधित नहीं होती है और इन दिव्यांगों को मौका मिल जाता है, तो जो कि ऑफिस का बहुत सारा काम है, तो वैसी परिस्थिति में इनको आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि ये भी भारत के ही है और इनके मन में भी सपना है। आरक्षण को लेकर के सर मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ था बहाली प्रक्रिया को लेकर के, तो वो क्या अब किस तरीके से? नहीं, ताती तत्व वाला था वो किसी परिस्थिति में इस सारा का सारा समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और आपको अप्रैल तक, यानी कि आपको 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक की सारी जो वैकेंसी है जो आरक्षण के कारण अटका हुआ था, वो आपको सामने आ जाएगा। सर, किस तरीके से तैयारी करें? जो छात्र नई बहाली निकली हुई है, कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी, क्या तैयारी करना होगा? देखिए, सिपाही लोगों तो स्पष्ट रूप से हम बोल दे कि बाबू रे, अब अगर पत्ता भी हिल गया तो हम कबाड़ देंगे। जो आदमी नस काट सकता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए पढ़ाई पढ़िए, जबरदस्त ढंग से इसका पढ़िए। हम लोगों ने भी शुरू किया है, उसकी जबरदस्त पढ़ाई कीजिए, जम के खाइए और जम के फिजिकल कीजिए, फिजिकल पर ही आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि कोई सेटर, कोई दलाल, कोई चोर आपके नैया को पार लगाएगा। अब किसी की औकात नहीं है, क्योंकि हम रोड पर उतर जाएंगे और सबको उतार देंगे अगर इस तरह गलती होती है। और जितेंद्र सर पर हमको विश्वास है। सेटर को लेकर के भी सर ने आज कहा कि इस तरीके से आपको बचना होगा। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप जाकर बातचीत कीजिए, आप साइबर क्राइम में जाकर के आप मामले दर्ज कराइए, समस्या का समाधान कराइए। देखिए, ये बच्चे नहीं करेंगे, ये भले जितेंद्र सर ने कह दिया हो, बच्चे नहीं करेंगे। कोई जिसको मौका मिलता है वो अपने आप में लग जाता है। लेकिन जितेंद्र सर को हम कहेंगे कि आप पूरी तरह से कटिबद्ध होइए, तैयार रहिए। बाकी हम लोग तैयार हैं कि जहां भी सेटर होगा उसकी सूचना हम लोग देंगे, बच्चों के माध्यम से भी दिवाएंगे, आप देंगे। लेकिन आप सिपाही भर्ती बोर्ड को पूरी तरह से मजबूत रखिए, क्योंकि बहुत छिछी लेदर हो गया है, अब दोबारा छिछी लेदर नहीं होगा। पिछली बार जो पेपर लीक का मामला था, सेटर का मामला था, उसकी गिरफ्तारी भी ताबड़तोड़ की जा रही है, तो इस बहाली में ये माना जाए कि सर कुछ गड़बड़ नहीं होगा? गड़बड़ नहीं होगा, नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूं कि नहीं होने देंगे। अगर गड़बड़ हुआ तो फिर दोबारा फिर सिपाही का परीक्षा नहीं होगा। अब केवल और केवल बारूदे बम की बात भी तो नहीं होगी, लेकिन 100% बहिष्कार की बात होगी। और फिर हम लोग इसके विरुद्ध भी जबरदस्त आंदोलन करेंगे। और मुझे जितेंद्र सिंह पर इसलिए विश्वास है कि जितेंद्र सर के कार्यकाल में ये परीक्षा हुई और एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आया। तो मैं जितेंद्र से अनुरोध करता हूं कि केवल सर आपने बुद्धि, आपकी जो बोल्डनेस है उसका प्रयोग कीजिए और बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। हर गरीब के घर से सिपाही पैदा होगा, आप चाह जाएंगे तो। और बाकी ये नंबर दीजिएगा तो जो भी दलाल आप, अरे सर, कोचिंग सेंटर में आप स्टिंग ऑपरेशन कराइए, आप फिजिकल सेंटर में स्टिंग ऑपरेशन कराइए। कोचिंग वाले दलाल हैं, फिजिकल सेंटर वाले दलाली करते हैं, वहां स्टिंग ऑपरेशन करवाइए।
स्टिंग ऑपरेशन करवाइए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। चाय की दुकान पर खड़ा कीजिए, वहां स्टिंग ऑपरेशन करवाइए, वहां पता चल जाएगा। तो जितेंद्र सर, अपने कर्तव्य निष्ठा को आपको मैं बहुत पहले से जानता हूं, अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने बोल्डनेस का परिचय दीजिए और एक नया इतिहास रच जाइए सर। सिंगल सर बनने का प्रयास मत कीजिए। सिंगल सर गलत थे, लेकिन आप गलत नहीं है। आपने जो इस तरह से परीक्षा आयोजित किया है 1391 का, हमको लगता है कि अब 19 परीक्षा का आप निष्पादन भी उसी तरह करेंगे और निश्चित रूप से एक नई क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सर ने कह दिया है छात्रों को कि भाई तैयारी में लग जाइए, होली का एक बड़ा तोहफा आपको मिला है, तो इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और जो बहाली निकली है उसमें सफलता जरूर पाइए। तैयारी के लिए सर से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आपके चैनल पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।